जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र जो है मिथुन राशि में आ रहे हैं 2 मई को, और ये 30 तारीख तक रहेंगे, यानी 30 मई तक शुक्र जो है मिथुन राशि में रहेंगे। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं मेष से लेकर मीन तक की राशि के बारे में कि ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है बुध की राशि में, यानी कि मिथुन राशि में, हमारे लिए क्या कुछ लेके आया है। राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि शुक्र है क्या। जितने भी सुखों के कारक हैं वो सब शुक्र प्रदान करते हैं, यानी आपके सुखों में जो वृद्धि करते हैं वो शुक्र करते हैं। शुक्र आपको अट्रैक्शन देते हैं, शुक्र सुंदरता के कारक हैं। शुक्र से ही हम लग्जरियस लाइफ जीते हैं, यानी कि सुखों में हमारी वृद्धि होती है तो शुक्र करते हैं। अगर आप फैशन जगत की बात करते हैं या मीडिया से रिलेटेड बात करते हैं तो वहाँ भी शुक्र का ही आधिपत्य होता है। यानी शुक्र अगर नहीं है तो हमारे जीवन में काफ़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि सभी को सुखों की एक तरह से उम्मीदें होती हैं और सुखों के लिए लोग काम करते हैं कि हमें सुख मिलना चाहिए। लक्ष्मी भी शुक्र है। लक्ष्मी जो होती हैं वो शुक्र अगर आपका अच्छा है तो लक्ष्मी आपके पास रहती हैं और आप सुखों में वृद्धि करते हैं। वहीं जब बुध की बात करी जाए तो बुध आपके कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी वाणी के कारक तत्व हैं, यानी कि आपके बोलने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन स्किल। आप अगर आईटी सेक्टर में है तो कहीं ना कहीं बुध है। आपका मैथ कैसा है, यानी कि आप का वाणिज्य कैसा है, ये सब बुध देखते हैं। तो बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन जब होगा तो हमारी लाइफ पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, और अच्छा भी होगा। अगर आपकी जैसे दशा अगर शुक्र की चल रही है, बुध की चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ये जो टाइम पीरियड है। आप बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ के। अगर शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है या बुध आपकी बहुत अच्छा है तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट अच्छा ही मिलेगा। तो ये तो बताया शुक्र और बुध हैं क्या। अब करते हैं राशिफल स्टार्ट कि मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि क्या कुछ उनके जीवन में परिवर्तन आएंगे, क्योंकि 2 मई से लेके 30 मई तक शुक्र बुध की राशि में यानी कि मिथुन राशि में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे करते हैं मेष राशि से। लेते हैं कि मेष राशि में शुक्र का जो महापरिवर्तन हो रहा है वो क्या कुछ लेके आया है। देखिए पहले समझते हैं शुक्र कहाँ कहाँ के स्वामी हैं। देखिए शुक्र हैं दूसरे स्थान के स्वामी हैं और 7वें स्थान के स्वामी होकर तीसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं, यानी तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो क्या वृद्धि होगी। देखिए तीसरा भाव हमारे पराक्रम का होता है, तो शुक्र वहां पर आते ही मीडिया से रिलेटेड आपके जो काम है वो काम आपके होंगे। वर्चस्व बढ़ेगा आपका, यानी कि आप ट्रैवल कर सकते हो, छोटी यात्राओं से लाभ भी होगा। शुक्र के आते ही वहां पर आपके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा। आप मीडिया सेक्टर से अगर काम में आपको दिक्कतें आ रही थी या आप किसी भी तरीके से आप प्रॉब्लम में थे काम के तौर पे, तो वो आपकी सारी चीज़ें दूर होंगी। आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा, अट्रैक्शन आएगा, नए आप लोगों से जान पहचान बढ़ाएंगे, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे और यात्राओं को आपको लाभ मिलेगा। बस हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो शुक्र आपको काफ़ी उन्नति प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि इतने टाइम से जो दिक्कतें हैं, क्योंकि देखिए इस साल काफ़ी ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है। तो वहीं शुक्र जब बुध की राशि में आएंगे तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपके जो धन से रिलेटेड मामले हैं वो दूर होंगे, यानी कि आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएंगे और आपके ऊपर जो कर्जे थे वो कर्जे भी दूर होंगे। तो आपके लिए तो टाइम बहुत अच्छा जाएगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए वृषभ राशि के स्वामी स्वयं में शुक्र हैं और कहाँ कहाँ के स्वामी हैं। देखिए एक तो लग्न के हो गए और एक छठे भाव के स्वामी हो के दूसरे भाव में भ्रमण करेंगे, यानी कि दूसरा भाव धन भाव, कुटुंब भाव। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो आएगा ही और धन में वृद्धि के पूरे पूरे चांसेस हैं। आमदनी के योग बने हुए हैं, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का, धन का, वाणी का होता है। तो कई काम तो आप ऐसे ही अपनी वाणी से ही खत्म कर लेंगे और काफ़ी आपकी डीलिंग अगर आपकी करते हैं किसी चीज़ की तो वो आपके हाथ में ही आएगी, यानी कि आपके हक में सारी बातें होंगी, धन में वृद्धि होगी।
बस यह है थोड़ा खर्चा तो होगा होगा। बाहर जाएँगे तो उसमें आपको थोड़ा हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए कुटुंब में खुशनुमा माहौल रहेगा और कुटुंब में आपका एक वर्चस्व भी बढ़ेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो वैसे भी शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपको तो काफ़ी आमदनी होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। एक से ज़्यादा आय के स्रोत भी बन सकते हैं। तो वाहन का सुख भी शुक्र प्रदान करेंगे। तो आपके लिए टाइम तो अच्छा ही जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए मिथुन राशि में तो शुक्र आ ही रहे हैं। अब शुक्र हैं कहाँ के स्वामी? शुक्र हैं 12वें स्थान और पंचम स्थान के स्वामी के लग्न में शुक्र आएंगे, यानी कि गजब का आकर्षण। बोलने की तरीके में आपके इतनी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, यानी बोलने का तरीका आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि लोगों को आप बहुत जल्दी इम्प्रेस कर पाएंगे, अपने काम को निकलवाएंगे। यानी कि ये टाइम जो है काफ़ी कुछ देने वाला है। बस यही ध्यान रखना है कि ज़्यादा अहम में नहीं आना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अगर आएगा तो आप काम बिगाड़ भी सकते हैं। क्योंकि वाणी में ओज आएगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, एक तरह का आकर्षण आपके अंदर आएगा, तो आप काम बहुत जल्दी आप निपटा लेंगे। बस थोड़ा सा यह है, इन्फेक्शन हो सकता है, उस बात का ध्यान रखिए। पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वह स्थान के स्वामी भी हैं, तो वहाँ खर्चा भी हो सकता है। लेकिन काम आपके बनेंगे, आपके जीवन में बदलाव आएंगे, और ये अगर आप मेहनत करते हैं तो इस टाइम आप काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें करेंगे जिसमें आपको कुछ मुनाफा होगा और एक से ज़्यादा आय के स्रोत भी आपके बन सकते हैं। तो मिथुन राशि के लिए तो ज़बरदस्त टाइम है, क्योंकि मिथुन राशि में तो शुक्र आ ही रहे हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र है 11वें स्थान के और चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर 12वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं, यानी 12वां भाव व्यय का भाव। लेकिन काम में तो आपकी वृद्धि होगी, आएगा पैसा और जाएगा, इस तरह का हिसाब रहेगा। यानी अप डाउन्स होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। लेकिन शुक्र आपको सुखों में वृद्धि तो देंगे ही देंगे, क्योंकि आपके 12वें भाव में भ्रमण करना, यानी कि विदेश रिलेटेड अगर आपके काम है या किसी भी तरीके की आपकी बड़ी यात्राएं चल रही हैं, तो वो यात्राओं के योग बने हुए हैं। आपको सुखों में तो वृद्धि देंगे ही, और साथ में आपके जीवन में ऐसा भी हो सकता है कोई नए जो लोग हैं उनकी एंट्री हो जाए, यानी कि लोग आपको पसंद करें और लोग आपके साथ काम करना चाहें, इस तरह का भी हो सकता है। काम में आपके अच्छा है, लेकिन सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि 12वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हॉस्पिटल के आपके चक्कर लग सकते हैं, उस बात का ध्यान रखिए। खर्चा बेफजूल का आपका हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। वैसे देखा जाए तो टाइम अच्छा जाएगा आपका। सिंह राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं 10वें स्थान के स्वामी हैं और तीसरे स्थान के स्वामी हो के आय भाव, यानी कि 11वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। 11वां स्थान तो वैसे भी पैसों का होता है, आपके अवार्ड का होता है, आपके धन से रिलेटेड का होता है। तो धन में तो वृद्धि होगी, लेकिन यह है मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी है, तो जैसी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई आपकी बड़ी इच्छा जो थी, बहुत दिनों से वो इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, वो इच्छा आपकी पूर्ति का टाइम है। यानी कि ये टाइम आपको कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। एक तो 11वें भाव में भ्रमण करेंगे, तो धन के तो क्षेत्र में आपका अच्छा ही होगा, लेकिन ये है कि कोई बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी होगी। वैसे कोर्ट कचहरी का मामला जो था वो सुलझता हुआ नजर आएगा, और टाइम आपका बहुत ज़्यादा खुशनुमा जाएगा, तो आपके लिए तो टाइम अच्छा है। अब आती है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं दूसरे स्थान के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी होके 10वें भाव में भ्रमण करेंगे, यानी कार्य क्षेत्र में। जैसा आप काम सोच रहे हैं, क्रिएटिव वर्क करते हैं, या आप किसने बोलने वाला कोई काम करते हैं, आईटी सेक्टर में है, मीडिया में है, या सौंदर्य से रिलेटेड कोई आपका काम करते हैं, फैशन जगत से जुड़े हुए हैं, तो आपका काम अच्छा जाएगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में है, तो यानी कि जैसे आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाग्य आपको बहुत सपोर्ट करेगा, लेकिन बस ये है कि काम आपका जैसा होगा, यानी आपकी मेहनत के हिसाब से आपको पूरा इसका फायदा मिलेगा। कोई दिक्कत आने के सवाल है ही नहीं, किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, नए काम में आपकी बढ़ोतरी भी हो सकती है। एक से ज़्यादा आप
आय के स्रोत भी आपके बन जाएंगे। तो देखा जाए कन्या राशि वालों को बस ध्यान ये रखना है कि पुरानी बीमारी का कोई प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज टाइम आपका अच्छा है, काम में आप बढ़ोतरी करेंगे, काम में आपके मुनाफा होगा और पार्टनर का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। तुला राशि, देखिए तुला राशि के स्वामी तो खुद में ही शुक्र है। और शुक्र कहाँ के स्वामी है? देखिए शुक्र है लग्न के स्वामी और अष्टम के स्वामी होकर भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे, यानी भाग्य में तो आपकी मजबूती है। वैसे भी शुक्र आपकी राशि के स्वामी है, तो देखा जाए आपके भाग्य में बढ़ोतरी, नई यात्राएं आपको हो सकती हैं, आप यात्राओं से आपको लाभ भी होगा, पिता का पूर्ण सहयोग, धर्म में रुचि बढ़ेगी, टाइम आपका बहुत अच्छा जाएगा। बस थोड़ा सा है फिजूल खर्ची नहीं करनी है और थोड़ा अहंकार नहीं करना है। कभी आपको कॉन्फिडेंस इतना हो जाए कि आप अहंकार करेंगे तो आपका काम खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए, अदरवाइज पूरा सपोर्ट आपको भाग्य का मिलेगा, आपके लिए तो टाइम अच्छा ही जाएगा। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि में जो शुक्र हैं वो कहाँ के स्वामी है? शुक्र हैं एक तो 12वें स्थान के स्वामी है और 7वें स्थान के स्वामी हो के अष्टम में भ्रमण करेंगे। अष्टम में भ्रमण करने का मतलब है थोड़ी सी प्रॉब्लम, यानी कहीं ना कहीं आप फिजूल के वाद विवाद में फंस सकते हैं, कोई आपको परेशान कर सकता है, षड्यंत्र का आपको शिकार कर सकता है, यानी कि आप किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। एक्स्ट्रा अफेयर हो सकते हैं और हो सकता है उसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो जाए। अष्टम का रोल है तो कहीं ना कहीं मेहनत तो आप करोगे, उसका रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन अंडर टेबल अगर कहीं काम करते हैं उसमें आप फंस सकते हैं, क्योंकि एक तो ढैया भी शुरू हुई है आपकी। तो थोड़ा सा आप नियम से चलोगे, सही तरीके से चलोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यही है कि अगर आप थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं किसी काम में और जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेंगे, उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा सावधानी भरा टाइम है, लेकिन शुक्र अष्टम में आए हैं तो आपको धन के जो है अवसर मिलेंगे। बस यही है, तरीके से चलना है, नियम से चलना है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बेवजह का मानसिक संतुलन आपका खराब होगा, यानी कि मानसिक तनाव आ सकता है और हेल्थ के इशू बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिए। अब आती है धनु राशि। धनु राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र है 6ठे स्थान और 11वें स्थान के स्वामियों के 7वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं, यानी 7वां भाव आपका पार्टनरशिप, बिजनेस का, आपके जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको इन तीनों का मिलेगा, यानी कि बिजनेस में भी मुनाफा, ट्रैवल भी आपका होगा, जीवन साथी आपका सपोर्ट करेगा, यानी कि देखा जाए टाइम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। ये टाइम आपको नई उपलब्धि देने वाला है, हो सकता है वाहन आप ले लें या मकान में आप कुछ इन्वेस्ट कर लें, कोई बहुत दिन से कोर्ट कचहरी है उसके रिजल्ट आपके आउट हो सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन बस पिता की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए, अदरवाइज काम के हिसाब से लक्ष्मी आपके घर में आएगी, बरकत रहेगी। वहीं आती है अब मकर राशि। देखिए मकर राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र है 10वें स्थान के और पंचम भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। अब 6ठा भाव होता है रोग का, यानी थोड़ी बहुत सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि हो सकता है डायबिटीज या हो सकता है कुछ पेट संबंधित प्रॉब्लम या पुरानी कोई बीमारी, वो थोड़ी परेशान कर सकती है। अदरवाइज अगर जॉब के हिसाब से देखा जाए, जॉब तो अच्छा है, मान सम्मान बढ़ेगा, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन रिस्क नहीं लीजिए, रिस्क लेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, जैसे कि जॉब चेंज कर लें या काम दूसरा स्टार्ट कर लें, वो नहीं करेंगे तो सही रहेगा, अदरवाइज काम ठीक रहेगा, काम में मुनाफा है। बस थोड़ा सेहत से रिलेटेड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, आपके बॉस आपकी तारीफ करेंगे, जॉब में जो लोग हैं उनको तरक्की मिलेगी, बाकी यह थोड़ा बहुत तो आपको हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, ध्यान रखिए। अब आती कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि में क्या, कहाँ के स्वामी है? कुंभ राशि में है एक तो चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं और नवम स्थान के स्वामियों के पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं शुक्र, यानी कि आपके जो अफेयर चल रहे थे वो एक तरह से एक एंडिंग पॉइंट पे, यानी कि ऐसा हो सकता है या तो ब्रेकअप ही हो जाएंगे या फिर आप अपने जो पार्टनर है उसको लाइफ पार्टनर भी बना सकते हैं, विवाह के योग बने हुए हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतनी है आपको, अगर आप थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपका जो अफेयर है वो टूट भी सकता है, दिक्कत आ सकती है। तो विवाह के चांसेस बने हुए हैं,
कार्य क्षेत्र में वृद्धि है। एजुकेशन अगर आप कोई तरीके की लेना चाहते थे, पंचम भाव एजुकेशन का भी होता है, तो वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बुध की राशि में शुक्र आएंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे। यानी आप एजुकेशन गेन कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, किसी भी तरीके के कोर्स अगर ज्वाइन करना चाह रहे थे वो आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि थोड़ी बहुत आप मतलब वाणी से किसी को परेशान ना करें, वाणी को थोड़ा संयम में रखेंगे। कॉन्फिडेंस है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, तभी आपके काम बनेंगे, काम में आपकी बढ़ोतरी भी होगी। अब आती है अंतिम राशि मीन राशि। देखिए मीन राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र है तीसरे स्थान और अष्टम स्थान के स्वामी होके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव यानी सुखों का भाव, सुखों के देवता सुख भाव में आ रहे हैं, यानी कि सुखों में वृद्धि, लक्ष्मी का योग बन रहा है। लेकिन मिड में यानी कि मई के एंड में तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये है कि 15-20 दिन आपके बहुत अच्छे जाएंगे। जो आप लक्ष्मी का अभाव महसूस कर रहे थे वो अभाव कम होगा, बॉस से आपकी तारीफ भी होगी, सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन 15-16 तारीख के बाद थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि मंगल का रोल है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा। वैसे भी 7.5 है तो थोड़ा सा संभाल के चलेंगे। काम में आप मन लगा के काम करेंगे तो आपको बॉस से मुनाफा भी मिलेगा, यानी सम्मान में हो सकता है आपकी वृद्धि हो, बॉस आपकी हेल्प करें। बस थोड़ा सा मन लगा के काम करना है, किसी को भी बेवजह कुछ कटु वचन नहीं बोलने हैं। वैसे भी 15 तारीख के बाद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन 15 दिन आपके बहुत अच्छे जाएंगे। आपको इस टाइम अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पैसों में मुनाफा होगा, इंक्रीमेंट हो सकता है, यानी कि ये टाइम आपके लिए अच्छा जाएगा। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि कैसा जाएगा शुक्र का राशि परिवर्तन। बाकी है उपाय क्या करें। देखिए शुक्र संबंधित आप उपाय करिए। ओम महालक्ष्मी नमा का आप जाप कर सकते हैं। छोटी कन्याओं को आप खीर का भोग लगा सकते हैं, खीर बांट सकते हैं, या अभी तो गर्मियाँ भी हैं तो आप आइसक्रीम खिला सकते हैं, जिससे छोटी कन्याएं खुश होती हैं। टॉफ़ी बांट सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं। आप स्त्री का सम्मान करते हैं तो शुक्र बहुत अच्छे हो जाते हैं। देखिए जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है, कितना ही अच्छी आपकी शुक्र की दशा हो, शुक्र आपका बहुत अच्छा बैठा हो, लेकिन जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं होता वहाँ शुक्र भी कुछ नहीं करते, क्योंकि लक्ष्मी वही निवास करती हैं जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान होता है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा स्त्रियों को सम्मान दीजिए। और अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई महिला परेशान है तो उसकी आप सहायता करते हैं, नीडी पर्सन को कुछ खिलाते हैं, तो वैसे ही सब कुछ अच्छा होता है और उसकी दुआएं तो लगती हैं, ईश्वर भी आपको देखता है। तो शुक्र संबंधित उपाय यही है कि आप माता की सेवा करिए, स्त्री को सम्मान दीजिए और छोटी कन्याओं को कुछ खिलाइए, सफ़ेद चीज़ों का दान करिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये जो टाइम है ये काफ़ी कुछ देने वाला है, तो उम्मीद यही करी जाएगी कि ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है सबके लिए बहुत खुशियाँ लेके आए। बाकी ये एक गोचर करना है, आपके चार्ट के बारे में नहीं पता है, तो अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि गोचर करना है तो काफ़ी हद तक सही होती है। बस यही है कि आप सही नियम से चलते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, तो ईश्वर आपको ज़रूर सहायता देता है। तो इसी उम्मीद के साथ ये शुक्र का राशि परिवर्तन सारे लोगों के लिए खुशियाँ भरा हो और सबके कष्ट मिटें और लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे। और आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो ज़रूर शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।